हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम लोग आ चुके हैं अब क्लास 11th की ओर। यही अगर क्लास 10th में हमने पढ़ा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कॉमन मिलने वाली है। हम लोग ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। इवन दो क्लास 10th के कुछ टॉपिक्स जैसे एप्लीकेशंस और इंट्रोडक्शन यहाँ पर वापस आने वाला है, पर हम उससे भी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग पूरा 11th का सिलेबस अलग से ही पूरी प्लेलिस्ट चलेगी, इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है, जो भी 11th का पार्ट है। जलवा है हमारा। तो जो लोग क्लास 10th में मेरे से पढ़े हैं उनको तो ये आइडिया हो गई, बट जो 11th में अभी पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं, सो उनको बता देता हूँ कि आपको जो मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, आप चाहे कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, कोई भी करिकुलम फॉलो कर रहे हो, किसी भी स्कूल से हो, इफ़ यू आर स्टडिंग क्लास 11th EI ऑफ CBSE, देन जो मैं कंटेंट आपको देने वाला हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली इनफ फॉर यू टू स्कोर 100% इन एनी एग्जामिनेशन। यहाँ पर चाहे वो फाइनल एग्जाम हो 11th का या फिर मिड टर्म्स या फिर जो भी हो, ठीक है, अपने सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर आपको कैरी ऑन करना है ना। सबसे पहले जो फाइनल एग्जाम जो 100 मार्क्स का होने वाला है ना आपका, उसमें हम लोग मार्क्स डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो मार्क्स होने वाले हैं ये पार्ट ए में डिवाइड होगा, पार्ट बी में डिवाइड होगा, पार्ट सी में डिवाइड होगा और पार्ट डी में डिवाइड होगा। तो पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो गया अपना, ठीक है। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है। पार्ट सी में क्या है, वहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क है। एंड पार्ट डी में कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 10 मार्क्स हो गया एंड देन अगेन यहाँ पर ये 40 मार्क्स, ये यहाँ पर 10 मार्क्स एंड अगेन 40 मार्क्स। दिस इज गोइंग टू बी योर ओवरऑल ब्लूप्रिंट। अब इसमें क्या क्या आने वाला है देखते हैं। देखो, ये कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स मैनेजमेंट स्किल्स, ICT स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स और ग्रीन स्किल्स, ये पूरा का पूरा हमने कहाँ कवर किया था? ये हमने कवर किया था क्लास 10th में, अगर आपको याद हो, है ना। क्लास 10th में कवर किया था इन पार्ट ए। तो वो सारी चीज़ें ही सेम होंगी यहाँ पर, बट ये अपग्रेडेड वर्जन है उसका, थोड़ा सा सिलेबस में चेंज हो सकता है, बट ओवरऑल इट विल बी सेम, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स जो होने वाला है ये हमारा 40 मार्क्स का होगा, और इस 40 मार्क्स में से ये आपके 10 चैप्टर्स होने वाले हैं, ठीक है। ये लेवल वाइज डिवाइडेड है। तो हम जो फर्स्ट लेवल देखने वाले हैं वो है AI का जो फाउंडेशन लेवल है। इसमें से मोस्टली लाइक ये वी कैन से अराउंड 70% जो है वी हैव कवर्ड, ऑलरेडी डन, ठीक है। ये आपने क्लास या तो 9th या तो क्लास 10th में इफ यू हैव टेकन AI, तो वो ऑलरेडी वहाँ पर कवर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कवर हो चुका है अपना, है ना। AI एप्लीकेशन कवर हो चुका है। ओके, यहाँ पर कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में एक डिफरेंस आएगा इस वाले में ही, AI मेथडोलॉजी वाले में। तो वो एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ हो सकती है जो हमने शायद अच्छे से कवर ना की, बट वो स्क्रिप्ट वर्ड जैसे ही। देन मैथ्स फॉर AI, ये एक नया टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। देन एथिक्स, ये हमने कवर कर रखा है। एंड ये स्टोरी टेलिंग वाला एक नया पार्ट है, दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल इट इज़ समथिंग न्यू, है ना। तो ये 5 चैप्टर्स हो गए, ये हमारे लेवल 1 में, पार्ट बी के लेवल 1 में। पार्ट बी का लेवल 2 जो आता है, ओके, एप्लीकेशंस ऑफ AI, इसमें क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड देन डेटा एनालिसिस एंड देन रिग्रेशन। रुको, इस पर टिक क्यों लगा रहा हूँ मैं, ये नई चीज़ें हैं सारी, ठीक है। यहाँ पर ये हमने पढ़ा है बट स्टिल इसमें ये एडवांस में हम लोग जाएंगे और इसको अच्छे से देखेंगे। ये तो हमने कवर कर रखा है, ये सारी चीज़ें हमारे पास थोड़ी सी नई होने वाली है। दो यहाँ पर जो रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग है दैट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर, ठीक है। और यहाँ पर डेटा एनालिसिस भी, ओके। नाउ ये जो चैप्टर्स हो गए उनको डिटेल में अभी हम देखते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स को, बट वी विल सी द प्रैक्टिकल वर्क है। जो प्रैक्टिकल में आपके चैप्टर्स असाइंड है ना CBSE से, कभी कभार क्या होता है ना, CBSE का जो असाइंड है वो तो स्कूल्स फॉलो करते ही हैं, बट साथ में अपना भी कुछ अलग से दे देते हैं। सो यू मस्ट बी वेरी रेलिवेंट विद द सिलेबस विच इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन योर स्कूल्स, वो आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर मैं हर एक चैप्टर करवा दूंगा, तो जैसा तुम्हारा सिलेबस है उसके हिसाब से प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से सिलेक्ट कर लो। और डोंट फॉरगेट टू गेट द नोट्स ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या है अपना, t.me/AI for kids, वो याद रखना, वहाँ से तुम है ना नोट्स ले सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल वर्क में CBSE ने जो कंसिडर किए चैप्टर्स की, ये वाले आपको बताने हैं, ऐसे स्कूल्स को गाइडलाइन दिए, वो है AI एप्लीकेशन मेथोडोलॉजी, देन इंट्रोडक्शन टू स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट जो है, एंड देन क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग, ये लेवल 2 से है। लेवल 2 से और एक चैप्टर डेटा एनालिसिस और AI वैल्यूज़ और जो बायस वगैरह आता है हमारा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये 5 चैप्टर्स हैं जो प्रैक्टिकल में दे रखे हैं। इसके बाद जो हमारा पार्ट डी है वो 40 मार्क्स का हो गया, वो प्रैक्टिकल का, ठीक है। थ्योरी भी 40 मार्क्स, वो प्रैक्टिकल भी 40 मार्क्स। एंड ये जो प्रोजेक्ट फाइल आपको दिया जाएगा, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाएगा 5 मार्क्स का, है ना। और एक दूसरी चीज़ जो है ये वाइवा होगा 5 मार्क्स का। तो ये दो चीज़ें जो है वो कवर होने वाली है और इसके 10 मार्क्स में मिलने वाले। तो ओवरऑल ये हमारे 100 मार्क्स जो है वो पूरे हो चुके हैं, ठीक है।
अब हम लोग थोड़ा डिटेल्ड जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पार्ट है उसका थोड़ा डिटेल्ड ओवरव्यू देखते हैं। अब हम यूनिट वाइज डिस्कस करते हैं। तो ये पहली यूनिट जो है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट पार्ट है वो होने वाला है, आई मीन जो इंट्रोडक्शन अगर हम देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर व्हाट इज़ एआई होने वाला है, ये हमने पहले कवर कर रखा है। हिस्ट्री ऑफ एआई भी पहले कवर्ड है, वो मैककार्थी, जॉन मैककार्थी वाला पूरा पार्ट, फादर ऑफ एआई, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर्ड है हमारी पहले से ही 9th-10th में हमने पढ़ी हुई है। ये जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग के अंदर कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग का डिफरेंस है, ये कुछ अलग नहीं है। ये हमने स्क्रिप्ट बॉट्स, स्मार्ट बॉट्स और व्हाट इज़ ऑटोमेशन, व्हाट इज़ नॉट, वो उस टाइप में ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे वैसे तो, बट ये एक पार्ट है जो इम्पोर्टेंट आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर बाकी स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ये भी हमने पढ़ रखा है, बट स्टिल यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन के चांसेस है। ये रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो हमने अगेन 10th क्लास में पढ़ा है पूरा अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें। देन व्हाट मशीन लर्निंग कैन डू एंड व्हाट इट कैन नॉट डू, वही एआई वाला क्वेश्चन है, व्हाट एआई कैन एंड व्हाट एआई कैन नॉट। तो ये वाला पार्ट है ना, ये भी एक क्वेश्चन है डायरेक्टली। ओके, एंड देन जॉब्स इन एआई, ये वाला जो पार्ट है, ये सारी चीज़ें हमारे इंट्रोडक्शन में कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट इफ वी सी देन इट इज़ गोइंग टू बी एआई एप्लीकेशन एंड मेथोडोलॉजीज। सो यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो है एप्लीकेशन ऑफ एआई एंड की फील्ड्स। तो ये एप्लीकेशन ऑफ एआई वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली वही क्वेश्चन जिसमें हमने पूरे डिस्कस किया था, ये सारे एप्लीकेशंस ऑफ एआई, वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो 3 डोमेन से हमारे कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डेटा, वो सारी चीज़ों के एप्लीकेशंस यहाँ पर इन्होंने कंसिडर किया। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ एआई, वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई, ऑटोनोमस सिस्टम्स एंड वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर कवर हो जाएंगी हमारी इसके अंदर। ये हमने पहले ही कवर कर रखे हैं। यहाँ से आते हैं कुछ नई चीज़ें। ठीक है, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। कॉग्निटिव वर्ड मैंने आपको पहले बताया था, इस पर क्वेश्चन भी आया था अपने बोर्ड एग्जाम में। कॉग्निटिव मतलब जैसे मैं डिफाइन करता हूँ एआई की जो डेफिनेशन है, एआई इज द एबिलिटी ऑफ मशीन टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड देयर कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स में यहाँ पर क्या मतलब हो जाता है, यानी थिंकिंग, परसीविंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी स्किल्स होती है, वो कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर आती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड देन रिकमेंडेड डीप डाइव इन एनएलपी एंड सीवी। कंप्यूटर विजन और एनएलपी के ऊपर थोड़ा डिटेल में जाएंगे, हमने पहले कवर कर रखा है ना। सीवी और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक पर्टिकुलर चैप्टर था हमारा, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद एआई एंड सोसाइटी, एआई एंड द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द सोसाइटी, ये भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है। इन एथिकल कंसर्न्स ऑफ एआई हमने पहले डिस्कस किया था ना क्लास 10th में, वही वाला पार्ट है, बट दो वील कवर इट ऑल इन द अपकमिंग लेक्चर्स। नेक्स्ट द फ्यूचर विद एआई एंड एआई इन एक्शन। तो यहाँ पर एआई के ऊपर और एप्लीकेशंस एंड नॉन टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डीप लर्निंग। तो ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, डीप लर्निंग की डेफिनेशंस विदाउट अ टेक्निकल एस्पेक्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें और इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर हम देखें तो, सो दिस इज़ द पार्ट इन सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट मैथ्स फॉर एआई, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट समझ लो तुम लोग, ये सब तुम्हारे लिए नया है और इस पर मैं थोड़ा और ज़्यादा है ना ध्यान दूंगा। इसको जब पढ़ाएंगे ना हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इसमें मैट्रिसेस, सेट थ्योरी, जो अभी आपकी क्लास 11th के मैथ्स में आने वाला है वही है, सेट थ्योरी, मैट्रिसेस एंड देन विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी बिन्स, स्कैटर प्लॉट्स, ये सारी चीज़ें। देन डायमेंशनलिटी ऑफ डेटा, यहाँ पर 1 डायमेंशनल डेटा जैसे टेबल्स होती हैं 2 कॉलम से, तो 2 डायमेंशनल हो गया है ना, ये 2 डायमेंशनल डेटा है। एंड देन सिंगल कॉलम 1 डायमेंशनल डेटा, ऐसे करके आगे तुम्हें बताया जाएगा। देन सिंपल लीनियर इक्वेशंस एंड रिग्रेशन, ये रिग्रेशन के ऊपर आने वाला और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट हो गया। एंड देन फोर्थ इज एआई वैल्यूज एथिकल कंसर्न्स, ये हमने कर रखा है। ठीक है, एथिकल इश्यूज ऑफ एआई, एआई एथिकल कंसर्न, एआई बायस एंड ट्रस्ट। ये ट्रस्ट एक नया वर्ड जो आ गया है, ये क्लास 10th में नहीं था, ये न्यू है। ओके, तो इसको देखना। एम्प्लॉयमेंट एंड एआई, अगेन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन क्लास 10th। ठीक है, देन इंट्रोडक्शन टू स्टोरी टेलिंग, दिस इज मोर ऑफ अ थियोरेटिकल एस्पेक्ट, इससे क्वेश्चन आना मुश्किल है, बट यू नो जैसे क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन आते थे ना, लंबे जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें स्टोरी, अब इफ राम इज अ पर्सन ही इज डूइंग दिस एंड उसके ऊपर स्टोरी बना के क्वेश्चन बनाते हो, वैसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पर CBQ टाइप क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये याद रखना। सो 1 क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस, दो इट इज़ वेरी रेयर। इससे है ना मिक्स करके क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस है। ओके, मिक्स्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, इसमें कुछ अलग से नहीं है, ये अगेन इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स विच आर देयर। यहाँ पर डेटा एनालिसिस, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। डेटा एनालिसिस मतलब यहाँ पर अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा
ओके, स्ट्रक्चर्ड डेटा के टाइप्स क्या क्या होने वाला है उसके अंदर, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन डिफरेंट मैनर्स, देन एक्सप्लोरिंग द डेटा। यहाँ पर अब तुम्हारे पास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। ओके, अच्छे से सितारे डालते हैं यहाँ पर। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, और रिमेंबर दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सीरियसली हमें ना ध्यान देना है। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर जेड स्कोर्स, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है ये कवर करने वाले हैं। दो इसमें से कुछ पार्ट ऐसा भी है जो अपने सिलेबस में स्कूल में ना हो। ओके, तो वो स्कूल में आपको कंफर्म करना पड़ेगा सिलेबस क्या है, उसके हिसाब से तुम लोग फॉलो कर सकते हो, वो वाला पार्ट कर सकते हो, और बाकी सारे जो टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से वीडियो में वो तुम कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट 8 रिग्रेशन। रिग्रेशन के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पर सारी नई नई चीज़ें होने वाली। तो अगेन दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू समथिंग न्यू विच यू आर गोइंग टू डील हियर। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू चैप्टर, एंड यहाँ पर तुम्हें ना सितारे मार लेना है। ठीक है, इन चैप्टर्स को थोड़ा अच्छे से सबसे पहले प्रायोरिटी में डालो। ओके, बाकी सब तो तुम लॉजिक से भी कर लोगे, लॉजिकली क्वेश्चंस बनेंगे, तो इन चैप्टर्स को थोड़ा प्रायोरिटी में डालो, अदरवाइज तुमसे बाकी सारी चीज़ें हो ही जाएंगी। तो इस पर ध्यान देना, एंड ये वाला चैप्टर अच्छे से करना। ओके, रिग्रेशन के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हें दिख रही है, इनके ऊपर ही जो वीडियो आएगा उसमें तुम्हें डिटेल्स में सब कुछ मिल जाएगा। पता है, जो भी सिलेबस में तुम्हारे होने वाला है ना, उसके हिसाब से टाइम स्टैम्प्स होंगे, उन पे जाके तुम लोग डिटेल में वो चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। एंड देन द 9th इज क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग में क्या है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ये सारी क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग है ना, हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। इन क्लास 10th उसका जो है ये अपग्रेड है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अपग्रेड ऑफ दैट। तो उसका और डिटेल में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, और ये सारा हम लोग वहाँ पर कवर करेंगे इन दिस 9th यूनिट। देन द 10th यूनिट इज़ ऑलरेडी कवर्ड इन क्लास 10th। और इसमें क्या क्या आने वाला है, यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था क्लास 10th में AI बायस, इंक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ AI है ना, एथिक्स ऑफ AI, ये सारी चीज़ें, प्राइवेसी फॉर AI, ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी थी उसी के ऊपर यहाँ पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। कैसे कैसे बायस होती है, कल्चरल सोसाइटल बायस, ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास 11th की 10th यूनिट में हम लोग कवर करने वाला है। तो यहाँ पर आपका है ना ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पूरा चैप्टर जो है हमारा इतने 10 यूनिट्स में कवर हो जाएगा। दो बहुत जल्दी होंगे वो यूनिट्स, आपको पता नहीं चलेगा। इसमें से 2-3 यूनिट्स ही जो मैंने मार्क की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेंगे, जो मैथ्स वाला पार्ट आता है, एंड देन जो लेवल 2 में जो यूनिट्स हैं मोस्टली वो सारे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती हैं, बट हम लोग बहुत आराम से कवर करेंगे बिकॉज इट्स अ स्किल सब्जेक्ट। तो मज़ा आना ज़रूरी है, वो कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। ओके, देन मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टेलीग्राम पे आ जाओ, नोट्स वगैरह ले लो, मेरे से बात भी कर सकते हो, मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ।